सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड इंद्रपुत्र जयंत के प्रसंग की चौपाइयों को भावार्थ सहित गाएंगे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पैराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। इस प्रकार भगवान श्री राम जी वन में लीला कर रहे हैं। सूरपति सुत धरि बायस वैशा, छठ चाहत सट चाहत रघुपति बल दे काम। जिमि पिपली का सागर ताहा, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि छोटी सी चिटी समुद्र की था पाना चाहती हो। सीता चरण चोच अति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संदाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कोआ सीता जी के चरणों में चोच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परने। तासन आई की न चलू, मूरख अवगुण ने। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख इंद्र के पुत्र जयंत ने आकर छल किया है। प्रेरित मंत ब्रह्म सरदावा, चला भाजी बायस भय पावान। धारी निजारोप गयऊं पितु पाई, राम मुख राकाते नाई। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कोआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिराश उपजी मन त्रासा, जता चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। जब पिताजी ने इंद्र ने जयंत को नहीं रखा तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहान होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरिजाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे
बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सता रिपु के कारणी, ताका विबुधा नदी बैतारणी। सब जगुताई न लऊते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गरम जलाने वाले हो जाते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पटवा तुरंत राम पहिताई, कैसी पुकारी प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबै गए सिपद जाई, त्राही त्राही दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाई शरण तकियायूं। सुनी कृपाल तियारत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्थ दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया है। की नमो बस द्रोह जदपि तई कर बद उचिता, प्रभु छाड़े करी छोको कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा? इतने दयालु है रघुनाथ जी। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम समन अनुमाना, होई वीर सबई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय।